सो लेट अस अंडरस्टैंड। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इस वीडियो में एक क्वेश्चन, अगली वीडियो में एक क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन सीरीज चल रही है। पहले आप मेरे साथ करना, फिर घर पे बैठ के खुद करना। डेली में अगर आप एक क्वेश्चन भी ले लोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। द पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट should take care to ensure that the financial statement would not mislead anybody. Explain clearly the meaning of the audit. Explain clearly the meaning of the audit. तो हमसे मीनिंग मांग रहा है। एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द मीनिंग ऑफ द ऑडिट। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग ही डिफाइन कर देते हैं। तो क्या लगता है, व्हाट इज एन ऑडिट? तो ऑडिट इज एन independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not. अच्छा, ये मेरे से पहले लिखने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना, तभी एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. ये क्या हो गई? ये तो भाई पूरी की पूरी डेफिनेशन हो गई मेरे पास में ऑडिट की, ठीक है। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with the view to express an opinion thereon. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, मार्क्स में हेल्प मिलती है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या मांग रहा था मुझसे, दे आर आस्किंग अबाउट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। क्या कहते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, इज इट करेक्ट? यस यस। हाउ कैन यू स्टेट एज एन ऑडिटर? तो ही कैन, यानी कि ऑडिटर कैन सेटिस्फाइंग दैट, अगर ये चार चीज़ें, 4 5 6 चीज़ें हैं, ऊपर से जो हमने डेफिनेशन लिखी है उससे आपको 1 मार्क्स मिल गया, एंड टोटल 5 मार्क्स में क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर हाउ मच पॉइंट? 4 to 5 पॉइंट्स। मगर अगर केस स्टडी बाकी तो आपको फैक्ट्स भी लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स है। आई विल राइटिंग ओवर हियर 6 पॉइंट्स, बट आप इसमें सिलेक्ट कर लेना कोई भी 4 to 5 पॉइंट चल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप with reference to entries in बुक्स ऑफ अकाउंट। अब नाउ जो हमने एंट्रीज करी बुक्स ऑफ अकाउंट में हैव बीन, देखो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट are adequately supported by sufficient and appropriate evidence। आप देखोगे ना सितंबर 25 का एग्जाम का पेपर उठा के देखना, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी, राइट। उसके ऊपर केस स्टडी है, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के। थर्ड, नन ऑफ द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट हैज बीन
omitted in the process of compilation. Compilation पता है ना, इकट्ठा करना. And nothing which is not in the books of account has found in the statement. 5-6 बारी बोल बोल के लिखना, अपने आप याद होगा. अभी हम क्लास में लिख रहे हैं, आप इसको घर पे बैठ के एक बार खुद भी ट्राई करना. क्वेश्चन है आपके पास, आंसर अपने आप लिखना. अभी तो फिलहाल आप मेरे साथ लिखो. And nothing which is not in the books of accounts has found place in the statement. And fourth one, ये तो बहुत ईजी है. Information conveyed by the statement is clear and unambiguous. Sorry, unambiguous, right? Yes, definitely right. ठीक है. Next one they are asking कि okay, I am writing over the 5th point. Financial statements amounts are properly, ये जल्दी जल्दी 3 वर्ड देखो, classified, described and disclosed in conformity with. अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके रिस्पेक्ट में बनता है? इन कन्फर्मिटी विद. जल्दी से बताओ. येस, यू ऑल आर करेक्ट, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. एग्जामिनेशन में ना ये शॉर्टकट्स यूज मत कर देना गलती से भी. ये मर्जी है तुम्हारी, लिखो ना लिखो, लेकिन लिखी आओगे तो अपना ही फायदा कराओगे. Statement of the account present true and fair picture. True and fair picture of operational results and assets and liabilities. ठीक है. The statements of the account present true and fair picture of the operational results and assets and liabilities. यहाँ पे हमारे 5 मार्क्स कंप्लीट हुए. एंड 5 मार्क्स आप देखना हमने कितने देर में कंप्लीट कर लिए? जस्ट 8 minutes and 15 seconds. वाओ, दिस इज 5 मार्क्स. इसके अलावा अगर आपके पास इसमें कोई केस आ गया तो वो भी ईजिली लिख लोगे. कैसे लिखोगे? यहाँ पे सबसे ऊपर लिखोगे आप प्रोविजन, नीचे लिख दोगे आप यहाँ पे फैक्ट्स, एंड लास्टली यू विल राइट ओवर योर कंक्लूजन. राइट. इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ऑडिट प्रोवाइड्स अ रीजनेबल अश्योरेंस विच इज़ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, है ना, फॉर गैदरिंग सम एक्स्ट्रा मार्क्स. थैंक यू वेरी मच.